तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। नायिका ये सोचती है कि उसका प्यार अमर है, उसे ये पता है, फिर भी उसे डर लगता है। आखिर क्यों लगता है डर? ये डर होता क्या है? सच्चाई तो ये है कि मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि हम दो तरह के डर के साथ पैदा होते हैं। पहला गिरने का डर, दूसरा शोर का डर। जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो इस दो डर के साथ माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। बाकी जितने भी डर हैं, जितने भी फियर हैं, वो सब सीखे हुए हैं। वो हमारी सोसाइटी की वजह से है, हमारी परवरिश की वजह से, इन सब चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं। तो क्या डर ये मुश्किल काम है? डर होना गलत है? नहीं। सच्चाई तो ये है कि ये डर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर वास्तव में आप देखें तो ये जो प्रवृत्ति है डर की, मनुष्य के अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। भय, ये जो जिसको हम डर कहते हैं, लोभ है, मोह है, ये सब चीज़ों का मनुष्य के विकास में बहुत योगदान रहा है। और नेचुरली कोई भी चीज़ जब हद से गुजर जाती है तो वो मुश्किल पैदा करती है। तो जब डर भी हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो वो मुश्किल पैदा करने लगता है। हमारे जीवन का सारा विकास इस डर की भित्ति पर बना हुआ है। अगर आप ये सोचिए कि अगर हम डरते नहीं और सड़क पर बिंदास चले जाते हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि हमको किनारे कर दे, पर हम नहीं डर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? अगर आप ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति, कहीं आग लगी हुई है और उसे आग से डर नहीं लगता, तो फिर उसके साथ क्या होगा? मान लीजिए कोई हमारे सामने गन लेकर खड़ा है और हमें डर नहीं लगता, तो फिर हमारे साथ क्या होने वाला है? तो नेचुरली ये हमें पता है कि हमारा डर हमको सुरक्षा देने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ये भी सही है कि यही डर जब बहुत बढ़ जाता है तो हमें किसी भी काम से रोकने की भी कोशिश करता है। दोस्तों, दो तरह के विशेष रूप से डर हैं। एक तो रियल है, जो जैसे गिरने का डर है, शोर का डर है, जैसे डूबने का डर है, जैसे चोट लग जाने का डर है, जैसे हार जाने का डर है। लेकिन कुछ डर ऐसे जो हैं जो अनरियल हैं, जैसे एग्ज़ाम में फेल हो जाने का डर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से उनको मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह के ये जो डर हैं वो अनरियल डर हैं। तो पहले तो हम रियल डर के बारे में बात करते हैं कि जो रियल डर है उससे कैसे निपटा जाए। रियल डर ऐसा ही है जैसे कि किसी को डूबने का डर लगता है। नेचुरली हमने कहीं सुना होगा, कहीं जाना होगा, कहीं देखा होगा कि पानी अगर बहुत गहरा है तो उसमें हम डूब सकते हैं। तो हम डूबने के डर से निपटने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली हम तैरना सीखते हैं। जब हम तैरना सीखते हैं तो एक बार तो हमें डर लगेगा, दो बार हमें डर लगेगा, लेकिन जब 3-4 बार हम तैर लेते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता। तो ये जो रियल स्टेट का डर है, जो रियल चीज़ों का डर है, वो एक मैकेनिज़्म से दूर हो सकता है। हमें ड्राइव करने में डर लगता है, लेकिन हम जब 10, 20, 50, 100 किलोमीटर चला लेते हैं तो फिर हमें ड्राइव करने का डर नहीं लगता। हमें जैसे सैनिक वॉर पर जाते हैं तो उन्हें डर लगता होगा, लेकिन क्या होता है कि जब वो पूरी तरह इक्विप्ड हो जाते हैं तो उन्हें उतना डर नहीं लगता। जैसे कोई आसमान से पैरा ट्रूपर हैं जो वहाँ से कूदते हैं, ऊपर से कूदने से डर तो लगता होगा, लेकिन उन्हें पता है कि वो पैराशूट लिए हुए हैं और उसकी वजह से उनका डर या तो बहुत कम हो जाता है या लगभग समाप्त हो जाता है। तो ये जो डर है, जो वास्तविक डर है, इससे निपटने के लिए हमें इसे बार बार करना पड़ता है, बार बार करना चाहिए। बार बार करने से वो डर दूर हो जाता है। जैसे मानिए अंधेरे में जाने से डर लगता है तो हम अपने को इक्विप कर लेते हैं, टार्च ले लेते हैं, टार्च लेकर देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है और हमारे लिए आसान हो जाता है। अंधेरे का जो डर है अननोन का डर है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते उससे स्वाभाविक रूप से कुछ हल्का सा डर रहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ प्रकाश हो जाता है, जैसे वहाँ रोशनी हो जाती है, जैसे वहाँ लाइट हो जाती है, हमारा डर इससे बाहर निकल जाता है।